वेल गुड मॉर्निंग, दिस साइड इरफान हियर। मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल ग्लोबल सेंटर ऑफ लैंग्वेज क्लासेस बाय इरफान सर में। गाइस, एक नया दिन, एक नए सेशन के साथ मैं फिर से हाजिर हूं। आई होप कि पुराना सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। इस सेशन में हम पुराने सेशन को कंटिन्यू करते हुए आगे के टाइम वर्ड्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो उसको पीछे जाके देख लीजिएगा, राइट। लेकिन अगर इस वीडियो में आप आए हैं और आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर फर्दर अपडेट्स मिलती रहे। अब आते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में हम जो पुराना टाइम वर्ड है, पहले हमने आई एम और आई हैव को सीखा था। आई एम कब लगता है? जब कोई काम चल रहा होता है। जैसे मैं कह दूं मैं पढ़ा रहा हूं, एक सिंपल बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं तो सेंटेंस बनेगा आई, इट्स नॉट आई रहती है महाराष्ट्र में, सो इट्स आई एम टीचिंग। अब मान लो मैंने कह दिया कि मैंने पढ़ा लिया, तो इसको मैं पहले वाले सेशन में पढ़ा चुका हूं। सेंटेंस बनता है आई हैव टॉट। आज हम आगे बात करते हैं। अब गाइज, अगर हम बातचीत करते हैं तो एक कॉन्वर्सेशन में सिर्फ आप तो हमेशा इन्वॉल्व नहीं होते हो। आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप हो गए यू, यानी आप सब मेरे लिए हो गए सेकंड पर्सन। अब मान लो मैं किसी लड़के के बारे में बात कर रहा हूं यानी ही, और अगर लड़की के बारे में बात कर रहा हूं तो शी, तो ही और शी ये आते हैं अंडर थर्ड पर्सन। किसी का नाम, इट और बहुत कुछ थर्ड पर्सन में और भी आ सकता है, दैट इज ओके। अभी हम आज नए फॉर्मेशन को जानते हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन है तो हम कैसे फ्रेम करें, अगर सेकंड पर्सन है तो कैसे फ्रेम करें, अगर थर्ड पर्सन है तो कैसे फ्रेम करें। तो पहले हम सेंटेंस को जानते हैं। आज जो हम यूज करना सीखेंगे वो इज टाइम वर्ड या एम टाइम वर्ड या आर टाइम वर्ड या हैज टाइम वर्ड और हैव टाइम वर्ड का, यानी ये कैसे इंग्लिश में यूज होते हैं। हमारा पहला है एम, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एम कब होता है? जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं, मैंने कहा मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। अब यही काम आप कर रहे हो, तुम लिख रहे हो, आप लिख रहे हो। इंग्लिश में आपकी जो इंग्लिश है वो यू ही होती है, तो यू आर राइटिंग। अब मैंने कहा वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग, और वह लिख रही है तो शी इज राइटिंग। अब वही काम आई और यू ने कर लिया, तो आई और यू के साथ हैव लगता है। आप यहां देख सकते हो, मैंने बोर्ड में लिख दिया है। तो मैंने लिख लिया आई हैव रिटन, तुमने लिख लिया यू हैव रिटन। अब मान लो अगर उसने लिख लिया होगा तो ही हैज रिटन, या लड़की होगी तो शी हैज रिटन। ये हो गए इनके यूसेज। अब इनसे रिलेटेड कुछ जो है मैं कुछ न्यू वोकैबुलरी आपको प्रोवाइड करता हूं। इन वर्ड्स को आपको इन सेंटेंसेस में यूज करना सीखना है। घर पे आप अपने आप से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। कुछ सेंटेंस मैं यहां बना के दिखा दूंगा और इन वर्ड्स को मैं गारंटी देता हूं अपने साथ याद करवा दूंगा आपको। तो आज जो हम वर्ड सीखने जा रहे हैं वो कुछ धार्मिक वर्ड हैं जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम में आ सकते हैं। जब हम कुछ रिलीजन बेस्ड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो इन वर्ड्स का यूज हमें करना होता है। तो आज चलिए उन वर्ड्स को सीखते हैं। पहला वर्ड है हमारा प्रे। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, या मुस्लिम कल्चर में इसका मतलब होता है दुआ मांगना। जैसे मैं कह दूं कि वह दुआ मांग रहा है, वह का मतलब है थर्ड पर्सन, तो ही इज प्रेइंग, या लड़की है तो शी इज प्रेइंग। अब आते हैं हम दूसरे वर्ड की तरफ, टू वर्शिप। टू वर्शिप, बहुत से लोग उसको साउंड करेंगे टू वर्शिप। इट्स नॉट टू वर्शिप, इट्स टू वर्शिप। श और स और श दो अलग साउंड है। प्रोनाउंसिएशन का सेक्शन में बहुत जल्दी डालने वाला हूं, तो इसको भी आप सुधारते चलेंगे। तो वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। जैसे मैंने कहा उसने पूजा कर ली, अब हमने कहा कोई काम हो गया तो ही हैज वर्शिप्ड। अगले वर्ड की तरफ आते हैं, टू ऑफर प्रसाद टू गॉड। इसका मतलब जैसे कई बार हम लोग जो है पूजा करते हैं, उसके बाद भगवान जी को पहले भोग लगाते हैं, फिर खुद को लगाते हैं। ऐसे नहीं पहले खुद खा लो फिर भगवान जी तक पहुंचाओ, ऐसा नहीं करते। तो जैसे मैंने कहा कि उसने भगवान जी को भोग लगा दिया है, तो बोल देंगे ही हैज ऑफर्ड प्रसाद टू गॉड, राइट। प्रसाद एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी इंग्लिश दोनों होते हैं, राइट। अगले वर्ड पे आते हैं टू विश। टू विश का मतलब होता है कामना करना, इच्छा करना या तमन्ना जाहिर करना। जैसे मैं कहूं मैं कामना कर रहा हूं तुम्हारी सफलता की, आई एम विशिंग यू सक्सेस, आई एम विशिंग यू सक्सेस। अच्छा, अगला है टू पे नमाज। मान लो मैं कह दूं कि तुम नमाज पढ़ रहे हो, तो बोल देंगे यू आर पेइंग नमाज। यहां पे ऑफरिंग नमाज भी हो सकता है अगर आप चाहें, तो तुम नमाज पढ़ रहे हो, यू आर पेइंग नमाज, और यू आर ऑफरिंग नमाज। अगले वर्ड की तरफ आते हैं, टू रिसाइट। रिसाइट वर्ड बहुत अच्छा है और ये एक कंफ्यूजन को भी खत्म करेगा, बहुत फोकस करेगा इस वर्ड पे। जैसे मान लीजिए अच्छा मैं आपसे एक सेंटेंस पूछूं कि वो क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग। आपने कहा वो रामायण पढ़ रहा है या वो गीता पढ़ रहा है। अब आप छूटते ही मैं आपसे कहूं अगर आप इसको ट्रांसलेट करो तो आप कहोगे सर इट्स वेरी इजी, बहुत सिंपल है, मैं इसको बना सकता हूं कि ही इज रीडिंग गीता।
बट गाइस यहां पे रीड वर्ड नहीं लगता। रीड जब हम किसी नॉवेल, किसी मैगजीन को पढ़ते हैं या किसी बुक को नॉर्मली पढ़ते हैं तो रीड लगाते हैं, लेकिन जब हम किसी रिलीजियस बुक को पढ़ते हैं तो वहां पे रीड वर्ड ना लग करके रिसाइट वर्ड का यूज होता है। जैसे मैं कहूं वो कुरान पढ़ रहा है, ही इज रिसाइटिंग कुरान। मैं गीता पढ़ रहा हूं, आई एम रिसाइटिंग गीता। उसने बाइबल पढ़ ली, he has recited Bible। अगले वर्ड की तरफ आते हैं टू चैंट। चैंट बहुत अच्छा वर्ड है। चैंट का मतलब होता है कोई चीज जपना, जैसे कहते हैं राम राम जपना, चैंट राम राम। मान लो मैं एक वर्ड बोलूं कि पता नहीं वो कौन सा मंत्र जपता है, या पता नहीं वो कौन सा मंत्र जप रहा है, डोंट नो व्हाट मंत्र ही इज चैंटिंग। तो वो कोई मंत्र जप रहा है, ही इज चैंटिंग अ मंत्रा, ही इज चैंटिंग अ मंत्रा, राइट। अगला आ जाएगा मंत्र, ऐसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको मंत्रा कहते हैं, ऐसे रावना हो जाता है, राइट, इन द सेम मैनर। अब यहां अगला वर्ड है टू कर्स। टू कर्स का मतलब होता है गाइस किसी को अभिशाप देना, किसी को बद्दुआ देना। और उसने मुझे बद्दुआ दे दी है, ही हैज कर्स्ड मी, मैं तुम्हें बद्दुआ दे रहा हूं, आई एम कर्सिंग यू। अगले वर्ड की तरफ आते हैं। अब ये वर्ड धार्मिक थे, कुछ दूसरे वर्ड जो डेली रूटीन में आपके काम आएंगे। जैसे पहला वर्ड है टू क्रैक अ जोक। टू क्रैक अ जोक का मतलब होता है किसी को चुटकुला सुनाना। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस बना उसका कि मैं चुटकुला सुना रहा हूं, मैं क्या बोल दूंगा, आई एम क्रैकिंग अ जोक, आई एम क्रैकिंग द जोक। अगला है टू रिसाइट द पोएम। अब आप कहेंगे सर रिसाइट तो आप पहले पढ़ा चुके, आप रिसाइट लिया, बिल्कुल वो रिसाइट धार्मिक बुक ले तो लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट का मतलब होता है इसके अलावा, वो लगता है किसी शायरी, किसी कविता के लिए। जैसे मैं कह दूं कि वो कविता सुना रही है तो मैं बोल दूंगा शी इज रिसाइटिंग अ पोएम। अगले पे आ जाते हैं टू टेल अ स्टोरी। टू टेल अ स्टोरी या टू नरेट अ स्टोरी भी हो सकता है। मैंने बोला कि मैंने एक कहानी सुनाई है, आई हैव टोल्ड अ स्टोरी, वो एक कहानी सुना रहा है, ही इज टेलिंग अ स्टोरी। अगले पे आ जाते हैं टू लर्न। अब यहां पे बहुत प्यारे वर्ड्स लिखे हैं गाइस, इन पे जरा फोकस करिएगा। मैं इनको कवर कर देता हूं, बताता हूं क्यों। ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले वर्ड्स हैं। जैसे सीखते हैं, पहला है लर्न, इसके माने भी याद करना होता है, रिमेंबर इसके माने भी याद करना होता है। क्रैम वो भी कोई चीज रटना, याद करना हो जाता है। टू मिस इसके माने भी याद करना होता है, रिमाइंड याद दिलाना। लेकिन ये अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। जैसे मैंने कल आपसे कहा था टॉल माने भी लंबा और लार्ज माने भी लंबा, लेकिन हम किसी से ये नहीं कह सकते कि यू आर लॉन्ग या यू आर लार्ज, नहीं तो वो कह देगा यू आर छोटी इलायची, यू आर अजवाइन, राइट, तो हम ये नहीं कहेंगे। इसी तरीके से यहां जो लर्न है, पहला लर्न का मतलब होता है कोई चीज नॉर्मली याद करना। जैसे आप टेबल वगैरह याद कर रहे हो, 2 1 2 2 2 4, 2 2 1 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, लाइक दिस। तो ये हो गया लर्निंग। तो जैसे मैं कह दूं मैं टेबल लर्न कर रहा हूं, आई एम लर्निंग अ टेबल, मैं क्या बोल दूंगा, आई एम लर्निंग अ टेबल। अगले पे आ जाए टू रिमेंबर। टू रिमेंबर होता है याद रखना। जैसे मैं कह दूं याद रखो ये सारे रूल्स, तो मैं बोलूंगा रिमेंबर ऑल दीज रूल्स। गांधी जी को याद करो, रिमेंबर गांधी जी, राइट। मोदी जी को याद करो, रिमेंबर मोदी जी, राइट। तो किसी को याद रखना या याद करना, यहां पे आप लगाते हो रिमेंबर। इन शब्दों को याद रखो, रिमेंबर दीज वर्ड्स। इन की पॉइंट्स को याद रखो, रिमेंबर दीज की पॉइंट्स। गेटिंग दैट। अगले पे आ जाते हैं क्रैम। क्रैम का मतलब रटना होता है। जब आप कोई चीज रटते हो बार बार ना, तो इसको आप क्रैम कहते हो। जैसे कहें वो अपने कोर्स को रट रहा है या वो इस आंसर को रट रहा है, ही इज cramming this answer, क्या बोल देंगे, he is cramming this answer। अगला है to miss। to miss होता है किसी व्यक्ति को याद करना, कोई नहीं रहा उसको याद करना, या कोई है तो उसको भी याद करना। जैसे आप हॉस्टल में हैं और आपको अपनी माँ की याद सता रही है, अब कहेंगे यार मुझे माँ की याद आ रही है, आई एम मिसिंग माय मदर। या मुझे अपने दोस्तों की याद आ रही है, आई एम मिसिंग माय फ्रेंड्स। आजकल हम लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हैं और हमें अपनी कोचिंग, अपने स्कूल की याद आ रही है, आई एम मिसिंग माय स्कूल डेज। गेटिंग दैट। लास्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं टू रिमाइंड। रिमाइंड होता है किसी को कोई चीज याद दिलाना। जैसे मान लो मैं कह दूं कि यार अगला टॉपिक क्या था, मैं आपको ये बता दे रहा हूं अभी से, और मैं फिर आया, मैंने कहा मुझे रिमाइंड दो, जरा रिमाइंडर दो कि मैंने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था। तो सर मैं आपको याद दिला रहा हूं, आपने क्या पढ़ा, आई एम रिमाइंडिंग यू व्हाट यू टॉट यस्टरडे, राइट। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं आपने कल क्या पढ़ाया था, आई एम रिमाइंडिंग यू व्हाट यू टॉट यस्टरडे। इसीलिए मोबाइल में भी एक रिमाइंडर होता है जिसमें आप नोट लिख सकते हो कि आपको क्या चाहिए, वो इसी के काम में आता है, क्योंकि वो रिमाइंड कराता है, आपको याद दिलाता है कि आपको क्या करना है। With these words, I would like to finalize this class.
कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पे। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग रहा होगा एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड इट विद लाइक एट लास्ट व्हाट आई वुड से इन वर्ड्स को एक बार जो है क्रैम करिएगा, कोशिश करिएगा इनको सीखने की। और अगर आपको ये ना याद हो तो आप बार बार वीडियो को प्ले कर ले तो याद हो जाएंगे, या आप इनको लिख ले पढ़ते समय तो याद हो जाएंगे। गाइस, मेरे से पढ़ाने से आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको घर पे करनी पड़ेगी। बाकी की बेसिक से लेकर एडवांस चीजें मैं सारी कवर कर दूंगा एज आई सेड। एंड आई वुड लाइक टू से अ बिग थैंक टू यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्लीज शेयर विद अदर्स। थैंक्स यू।